नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे इम्पॉर्टेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में, जो कि पता होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस में। पहला प्रोसेस आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें कि टेम्परेचर जो होता है उस सिस्टम का वो कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ कि हीट इंटरिंग या लीविंग द सिस्टम इज़ परफेक्टली बैलेंस, या इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क जो होता है डन होता है या ऑन डन बाय या ऑन द सिस्टम। इसका रिजल्ट होता है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी, वो रिमेंस कांस्टेंट। दूसरा प्रोसेस का नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस अकर्स होता है जब नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम और सराउंडिंग। ये सिस्टम जो होता है इंसुलेटेड होता है, प्रिवेंटिंग होता है और एनी हीट ट्रांसफ़र। ये सच सिस्टम प्रोसेस जो होता है चेंज करता है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, जो कि स्लोली ड्यू टू द वर्क डन ऑन या बाय द सिस्टम। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस जिसमें कि प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, रिमेंस कांस्टेंट, वाइल अदर वेरिएबल जैसे कि टेम्परेचर वॉल्यूम में भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन प्रेशर क्या होगा इसमें, कांस्टेंट होगा। इसमें हीट जो होती है इंटर करती है, लीव करती है सिस्टम से, में कॉज चेंज इन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, लेकिन प्रेशर जो होगा वो रिमेंस कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रोसेस की, आइसोकोरिक प्रोसेस। जैसे कि हम ये जानते हैं कि इसे हम लोग आइसो वॉल्यूमेट्रिक या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी कहते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस अकर्स होता है जब वॉल्यूम जो होता है सिस्टम का वो रिमेंस कांस्टेंट होता है। इस सिस्टम या इस प्रक्रिया में कोई भी वर्क जो होता है वो डन नहीं होता, वर्क डन या बाय, नो वर्क इज़ डन बाय या ऑन द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चेंज। जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज स्लोली ड्यू टू द हीट ट्रांसफ़र। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के। रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियलाइज प्रोसेस होता है जो कि कैन भी रिवर्स कर सकते हैं विदाउट लिविंग एनी ट्रेस या सिस्टम ऑफ या सिट सराउंडिंग। इसका जो करेक्टराइज होता है बाय इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज एंड इज़ यूज्ड अ थियोरेटिकली रेफरेंस पॉइंट फॉर इवैल्यूएटिंग एफिशिएंसी ऑफ अ रियल प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस इसका अपोजिट होता है रिवर्सिबल प्रोसेस का। ये हमें अकर होता है जब स्पॉन्टेनियसली एंड इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ एनर्जी या इंक्रीज इन एंट्रोपी। मैनी नेचुरल प्रोसेस जैसे कि हीट फ्लो फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट आर इरिवर्सिबल। ये जो होते हैं वो कुछ कॉमन थर्मोडायनामिक प्रोसेस होते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं सिस्टम का जो चेंज है इट्स स्टेट अंडर वेरियस कंडीशन। अंडरस्टैंडिंग ये प्रोसेस हेल्प करता है एनालाइजिंग करना और प्रिडिक्टिंग करना बिहेवियर ऑफ द सिस्टम और ऑप्टिमाइजिंग करना एनर्जी ट्रांसफ़र इन वेरियस इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। तो हमने यहाँ पर जाना 6 इम्पॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में, जिसमें कि पहला था हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड सो ऑन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। आइसोथर्मल में जैसे कि हम जानते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होगा, एडियाबैटिक में जो होगा नो हीट एक्सचेंज होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो आइडियलाइज प्रोसेस होता है, जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस का जस्ट अपोजिट होता है। थैंक्स फॉर शेयरिंग।